Hello people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the third part of Surface Chemistry chapter of class 12 for CBSE and ISC Chemistry. In this video we will discuss enzyme catalysis and introduction to colloids. So let's begin. First we talk about enzyme catalysis. ये क्या होता है? The enzymes are complex nitrogenous organic compounds which are produced by living plants and animals. लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स से प्रोड्यूस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस यानी कि नाइट्रोजन वाले कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको बोलते हैं एंजाइम्स. दे आर एक्चुअली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशंस इन वाटर. दे आर नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट्स. बेसिकली ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई होता है और कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं विद वाटर. दे आर ऑल्सो नोन एज बायोकेमिकल कैटलिस्ट. बायोलॉजिकल होते हैं इसलिए बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी बोलते हैं इनको. एंजाइम कैटलिसिस की मैकेनिज्म क्या होती है? एंजाइम के थ्रू जब कैटलिसिस करेंगे तो कैसे करेंगे? ई प्लस एस विल फॉर्म ई एस एंड ई एस विल ब्रेक इनटू ई प्लस पी, यानी कि एंजाइम प्लस प्लस सबस्ट्रेट जो है वो, इसको की लॉक मैकेनिज्म बोलते हैं. की लॉक मैकेनिज्म, की के शेप में होता है एंजाइम और लॉक के शेप में होता है सबस्ट्रेट. तो सबस्ट्रेट और एंजाइम जो है वो आपस में चिपक जाएंगे कुछ इस तरीके से कॉन्फ़िगर दिया हुआ है एक्टिव साइट पे, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा विच इज़ ई एस. उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक डाउन होगा, एंजाइम सेपरेट आउट, और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा. तो इस तरीके से ये काम करता है. इसको की लॉक मैकेनिज्म भी बोलते हैं. Now, some examples of enzyme catalyzed reactions are C12H22O11 which is sucrose plus water. इसमें invertase एज ए कैटलिस्ट काम करता है एंजाइम. और C6H12O6 प्लस C6H12O6 देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है फ्रॉम सुक्रोज. दूसरा है ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 जाइमेस यहाँ पर है कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट, और ये बनाता है 2C2H5OH इथेनॉल प्लस 2CO2. नेक्स्ट इज NC6H10O5 होल N विच स्टार्च विल फॉर्म NH2O. यहाँ पे डाइटेस काम करेगा और NC12H22O11 यानी कि माल्टोस बनेगा, जिसमें कि फिर से माल्टोस और यूज़ होगा तो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. अगला है यूरिया NH2CONH2 प्लस वाटर. यहाँ पर यूरियस जो है वो होता है एंजाइम कैटलिस्ट, विल फॉर्म 2 अमोनिया प्लस CO2. इन स्टमक द पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू पेप्टाइड्स, while in intestine the pancreatic trypsin converts proteins into amino acids by hydrolysis. तो यहाँ पर ये जो दोनों हैं पेप्सिन एंजाइम और पेंक्रियाटिक ट्रिप्सिन, ये दोनों भी एंजाइम कैटलिस्ट ही हैं. इसके बाद लैक्टोबैकिली इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड. मिल्क से कर्ड यानी कि दूध से जो दही बनता है उसमें लैक्टोबैकिली जो है वो एंजाइम कैटलिस्ट यूज होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट क्या होते हैं? हाई एफिशिएंसी. 1 मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम में ट्रांसफॉर्म 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेड पर मिनट. एक मॉलिक्यूल एंजाइम का, एक मॉलिक्यूल 1 मिलियन मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के को जो है रिएक्टेंट के 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स को पर मिनट कन्वर्ट कर सकता है. हाईली स्पेसिफिक नेचर. ईच एंजाइम कैटलिस्ट कैन नॉट कैटलाइज मोर देन 1 रिएक्शन. हाईली स्पेसिफिक यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप का जो एंजाइम है वो पर्टिकुलर एक रिएक्शन को ही इफेक्ट करेगा, कैटलाइज करेगा, दूसरों को नहीं कर सकता. ऑप्टिमम टेम्परेचर. एंजाइम कैटलिस्ट गिव्स हायर यील्ड एट ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज 298 to 310 Kelvin. ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर दैट इज एट being 310 Kelvin is suited for enzyme catalyzed reactions. मतलब कि ऑप्टिमम टेम्परेचर एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज में ही एंजाइम कैटलिसिस जो है वो काम करता है विच इज़ 298 Kelvin to 310 Kelvin, और ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर विच इज़ 310 Kelvin इज सूटेबल फॉर एंजाइम कैटलिसिस. ऑप्टिमम pH. द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन इज मैक्सिमम एट ऑप्टिमम pH रेंज ऑफ 5 to 7. 5 से 7 जब pH की रेंज होती है ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द केमिकल, तो उस समय पर एंजाइम कैटलिसिस जो है उसका जो रेट है वो मैक्सिमम होता है. बेस्ट यील्ड मतलब मिलती है व्हेन pH इज 5 to 7. एक्टिवेटर्स.
Activators are like ions such as Na plus, Ca2 plus, Mn2 plus help in the activation of enzymes which cannot act on their own strength. एंजाइम्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर सकते, तो उन्हें एक्टिवेट करने के लिए आयंस जो हैं Na प्लस, Ca2 प्लस और Mn2 प्लस टाइप के आयंस एंजाइम का जो वर्किंग है उसको एनहांस करने के लिए यूज़ होते हैं. Coenzymes are the substances having nature similar to those of enzymes and their presence increases the enzyme activity. Mostly vitamins act as coenzymes. एंजाइम्स जो हैं उनका नेचर एंजाइम जैसा ही होता है और दूसरे एंजाइम्स के प्रेजेंस में जो मेन एंजाइम है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, उनको बोलते हैं को एंजाइम. एग्जाम्पल विटामिन. Effect of inhibitors. Inhibitors slow down the rate of the enzymatic reaction. The use of many drugs is based on enzyme inhibition reaction action to those drugs in the body. Inhibition क्या होता है? एक्टिविटी को रिड्यूस करना. एक्टिवेटर्स जो होते हैं वो एनहेंस करते हैं और इनहिबिटर्स एक्टिविटी को रिड्यूस डाउन करते हैं. तो जो इनहिबिटर्स हैं वो एंजाइमेटिक रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं और द यूज़ ऑफ मेनी ड्रग्स इज बेस्ड ऑन द एंजाइम इनहिबिशन एक्शन ऑफ दोज ड्रग्स इन द बॉडी. यानी कि जो ड्रग्स हैं उसमें बॉडी में जो रिएक्शन हो रहा है उसको स्लो डाउन करने के लिए एज एन इनहिबिटर काम करते हैं काफ़ी एंजाइम्स. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कोलाइड्स. तो बेसिक कोलाइड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस के फीचर्स क्या होते हैं? इट इज़ होमोजीनियस. द diameter of the particles is less than 1 nanometer. It passes through filter paper. Its particles cannot be seen under a microscope. एक ट्रू सोल्यूशन जो है वो होमोजीनियस होता है, उसके पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखते, डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होता है और फिल्टर पेपर से पास हो जाता है. अब आते हैं कोलाइड्स. ये क्या होते हैं? इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट इज़ एक्चुअली हेट्रोजीनियस. कोलाइड्स दिखने में होमोजीनियस होते हैं पर एक्चुअली में हेट्रोजीनियस होते हैं. द डायमीटर ऑफ पार्टिकल इज रेंज 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच जो है वो कोलाइड के पार्टिकल की रेंज होती है, डायमीटर. इट पासेस थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू अल्ट्रा फिल्टर्स. ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो है उससे पास हो जाता है लेकिन अल्ट्रा फिल्टर से पास नहीं हो पाता. Its particles can be seen by powerful microscope due to scattering of light. लाइट स्कैटर होने की वजह से कोलाइड्स के पार्टिकल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंदर में दिख जाते हैं. अब आते हैं सस्पेंशंस. ये क्या होते हैं? दीज आर हेट्रोजीनियस. डायमीटर ऑफ द पार्टिकल इज लार्ज देन 1000 नैनोमीटर, यानी कि साइज और बड़ा हो गया. इट डज नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर. साइज बड़ा होने की वजह से दे डोंट पास थ्रू फिल्टर पेपर. एंड इट्स पार्टिकल्स कैन बी सीन इवन विद नेकेड आई. साइज इतना ज़्यादा होता है कि नेकेड आई से भी पार्टिकल दिख जाता है. अब डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम, दो चीज़ें जो कि बहुत काम आएगा. डिस्पर्स्ड फेस क्या है? इट इज़ अ सब्सटेंस इन विच द डिस्पर्स्ड इज वेरी फाइन पार्टिकल्स. द सब्सटेंस विच इज डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स. बहुत छोटे बारीक पार्टिकल्स के फॉर्म में जो फैला है, जो डिस्पर्स हुआ है, उसको डिस्पर्स्ड फेस. और डिस्पर्शन मीडियम, इट इज़ अ सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर क्वांटिटी. जिस मीडियम के अंदर पार्टिकल डिस्पर्स हो रहा है उसको डिस्पर्शन मीडियम. जो पार्टिकल डिस्पर्स हो रहा है दैट इज डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि जो फैला है वो डिस्पर्स्ड फेस. और जिसके अंदर फैला, जिसके अंदर जा रहा है दैट इज दिस इज लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो जो सॉल्यूट है इन अ वे कह सकते हैं कि डिस्पर्स्ड फेस इज सॉल्यूट एंड डिस्पर्शन मीडियम इज सॉल्वेंट इन अ वे, जस्ट टू मेक एन एनालॉजी फॉर दैट. तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही. कोलाइड्स का आगे डिस्कशन अगले वीडियो में. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का रहा, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उन्हें काम आ सके. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द.